Good morning, everyone. I feel absolute delight to be here today on this stage and discussing such an important issue. I would like to start with a question. Have you ever been caught yourself in a situation when, while driving, sometimes you have to abruptly slam on the brakes? And that's the time you feel that you are being pushed forward. It's a common scenario, right? And at the same time, your co-passenger says, in my case, it's my wife, "Is this the way to drive, Mr. Jain?" And that's the time when I calmly reply her, "Darling, it's not my fault. It's just the good old inertia playing tricks on you." This little scenario teaches us something very important. That is the power of perception. Look, sometimes you have to make people believe in something, even when it's not immediately apparent. In my case, it's inertia, जो दिख नहीं रहा है but exist करता है. Now my wife believes in that inertia, and she thinks that I'm an expert driver now. जैसे कि inertia अपने को दिखता नहीं है but exist करता है, climate change भी ऐसा ही है. दिख नहीं रहा है बट एग्जिस्ट करता है. इसका इफेक्ट अपने को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है. अगर मैं बात करता हूं जो नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, बहुत ही जनरल डेटा से अगर देखूं तो एज पर नेचर क्लाइमेट स्टडी अभी ये पता लगा है कि 85% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रगल कर रही है क्लाइमेट चेंज से. 97% ऑफ द साइंटिस्ट ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज ह्यूमन इंड्यूस्ड है, यानी आप और हम जैसे लोग इसको बना रहे हैं. अगर WHO की बात की जाए तो WHO कहता है कि बाय 2030 टू 2050 के बीच में हर साल 2.5 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे होंगे. दैट्स अ शॉकिंग सिनेरियो, 2.5 लाख लोग. बट यू नो व्हाट्स इवन मोर शॉकिंग, वो ये है कि 40% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज से डील कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके. उनको नॉलेज ही नहीं है क्लाइमेट चेंज के बारे में. इवन मैं आपसे अगर आज पूछूं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग क्या दोनों सेम है, ज्यादातर लोग बोलेंगे हाँ, बट दीज आर एंटायरली डिफरेंट. क्लाइमेट चेंज की अगर बात करता हूं तो कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर हो ही नहीं रही है. जहां पर कभी ठंड पड़ती थी आज वहां गर्मी पड़ने लगी, और जहां कभी गर्मी नहीं पड़ती थी वहां पर आज ठंड, जहां पर कभी गर्मी नहीं पड़ती थी वहां पूरी गर्मी पड़ रही है, और जहां पर ठंड नहीं पड़ती थी वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी है. ये आपका क्लाइमेट चेंज है. ग्लोबल वार्मिंग इज आपका ओवरऑल टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर अर्थ का, वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है. नाउ आगे अगर मैं बोलूं तो ये जो 40% लोग हैं इनको पता नहीं है. दैट्स अ शॉकिंग सिनेरियो. अब बात होती है कि हमने क्या गलतियां करी हैं. अगर गलतियां देखी जाए तो बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर अपन कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं. कोई भी इंग्रेडिएंट ज्यादा या कम हो जाता है तो हमारा टेस्ट बिगड़ जाता है. इज इट राइट? अगर नमक ज्यादा हो जाता है तो शायद हमारे मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है. लाइक पनीर की सब्जी बना रहे हैं और पनीर ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है. ऐसे ही जब क्रिएटर ने अर्थ को बनाया तो हर चीज को एक सर्टेन प्रोपोर्शन में रखा. अगर मैं ग्रेविटी की बात करता हूं तो ग्रेविटी अर्थ पे उतनी ही है जितनी रहनी चाहिए. अगर आप अर्थ से ऊपर जाएंगे या अर्थ के नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी कम हो जाएगी. नाउ थिंक, जैसे ग्रेविटी है ऐसे ही आपकी ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं. ग्रीन हाउस गैसेस अभी लोगों को यह पता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट है अपने प्लेनेट में लाइफ सस्टेन करने के लिए. क्रिएटर ने ऑलरेडी उसका प्रोपोर्शन डाल के रखा है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर, बट बीइंग ह्यूमन हमने इन प्रोपोर्शंस के साथ छेड़खानी करी है. सेम वैसे ही जैसे हम अपनी रेसिपी के साथ कभी ज्यादा नमक कर देते हैं, कभी कम नमक कर देते हैं और चीजें बिगड़ जाती हैं. सेम वैसे ही चीजें बिगड़ना चालू हो चुकी हैं अर्थ के ऊपर. और इनकी स्टार्टिंग हुई थी 1750 से, जब हमारा इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ, और तब से लेके आज तक हम इस प्रोपोर्शन के साथ छेड़खानी करते जा रहे हैं.
ये जो सालों की गलती है, लगभग 275 ईयर से जो हम इस प्रपोजन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, अब बात आती है कि इसको सुधारा कैसे जाए। तो अगर हम आज स्टार्ट करेंगे ना सुधारना, तो इट इज गोइंग टू टेक इयर्स टू करेक्ट आवर मिस्टेक। आपको क्या लगता है 10, 15, 20 साल में सुधर जाएगा? एक क्लाइमेट चेंज की साइकिल ही मिनिमम 20 इयर्स की होती है। आपको अगर आज आप देखना चालू करेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट 20 ईयर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज की साइकिल है वो 20 इयर्स की वेयर मिनिमम रहती है। तो आज भी अगर हम स्टार्ट करते हैं इस चीज के ऊपर काम करना, तो हमारी जनरेशन प्लस हमारी आने वाली जनरेशन और उनकी आने वाली जनरेशन लग जाएंगी कि भाई कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकालने के लिए। और जैसा कि हमको पता है, अभी अभी हमने देखा कि 40% लोग अनअवेयर हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाली जनरेशन भी अवेयर रहेगी? एंड दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? हमको उनको अवेयर बनाना पड़ेगा। हम अगर उनको अवेयर नहीं बना पाएंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तो बात आती है कि ये जो एक ऐसी जनरेशन बनाने की जो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हो, ऑलरेडी एम्पावर्ड हो, ऑलरेडी एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर काम करे, जिनका प्रोस्पेक्टिव पहले से क्लियर हो कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये जनरेशन को हमको एडुकेट करना पड़ेगा। और इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन जो मैं समझता हूं बीइंग अ टीचर, ये सॉल्यूशन निकल सकता है कि हम अपनी जनरेशन को एडुकेट करें बेसिक्स से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट, कि आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप बायो पढ़ा रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आप कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। हर एक टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को सिखाए, समझाए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड इट्स रियल। इट्स लाइक इनर्शिया जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन एग्जिस्ट करता है। Then only we will be able to create a generation जो आज से 150 साल बाद तक कहीं पर हमको क्लाइमेट चेंज से छुटकारा, या जो फिर उसके एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं उससे छुटकारा पा सके, जो कि ऑलमोस्ट आज के सिनेरियो में तो इम्पॉसिबल है। नाउ अब बात आ रही है कि वी हैव टू क्रिएट टीचर्स जो प्रिपेयर करें फ्यूचर जनरेशन को। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम निकल के आती है। बीइंग अ टीचर, आई नो दैट many teachers are struggling to become teacher nowadays, and ये फैक्ट है कि बहुत सारे टीचर स्ट्रगल कर रहे हैं टीचर बनने के लिए। अगर मैं एक अच्छे टीचर की बात करता हूं तो उसके ट्रेड्स होते हैं कुछ, कि भाई कैसे एक अच्छे टीचर बना जा सकता है, और इसके ऊपर मैं दिन भर बातें कर सकता हूं। आपको कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी कराना सीखना पड़ेगा, आपको अपनी टीचिंग में ह्यूमर डालना पड़ेगा, आपको अपना कंटेंट एंगेजिंग बनाना पड़ेगा, आपको अपने बोर्ड वर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको दिन और रात लगा के पर्सनल सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, एफर्ट डालना पड़ेंगे कि आप अपने स्टूडेंट्स का भविष्य कैसे बना सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, आपको 24/7 एक थिंकिंग में जाना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ऐसा करना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू बिकम अ बेटर टीचर। बट आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो आई हैव सीन मैनी टीचर्स जो ये सोचते हैं कि नॉलेज के बेसिस पर टीचिंग की जा सकती है। आई रिस्पेक्ट नॉलेज अ लॉट, आई लिटरली रिस्पेक्ट नॉलेज अ लॉट, बट अगर आप एक पनीर की सब्जी बनाए और उसमें पनीर मिसिंग हो तो आई थिंक वो सब्जी नहीं रहती। ऐसे ही टीचिंग में नॉलेज होता है, बट पनीर की सब्जी में सबसे ज्यादा चीजें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो क्या रहती है? इंग्रेडिएंट्स, ग्रेवी। आपकी अगर ग्रेवी में दम नहीं है ना, तो आपकी पनीर की सब्जी में भी कोई खास दम रहेगा नहीं। टीचिंग भी ऐसे ही होता है जिसमें नॉलेज तो पनीर होता है बट आपको ग्रेवी डालनी पड़ती है। तो अपने को एक ऐसी इंफॉर्म्ड जनरेशन, एक पैशनेट जनरेशन टीचर्स की क्रिएट करना पड़ेगी जो आने वाली जनरेशंस को एडुकेट कर सके। और मैं बहुत फर्म बिलीव करता हूं इस चीज के ऊपर कि ये टीचर्स कर सकते हैं। रीजन बीइंग, अगर आप रूट कॉज से स्टार्ट करेंगे आज सारी चीजों को संभालना, तो आई थिंक आप 150-200 साल तक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। टीचिंग एक जर्नी है जो उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन आप टीचिंग स्टार्ट करते हैं, और एंड होती है उस दिन जिस दिन आप टीचिंग एंड करते हैं, छोड़ते हैं। आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो सारे के सारे टीचर जो ऑफलाइन, जो बोर्ड पर लिखते थे कभी चौक से,
वो सब ऑनलाइन आए और उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर सिनेरियो को एडेप्ट किया एंड उसके बाद कहीं जाके वो ऑनलाइन को लेकर एडेप्टिव बने, उन्होंने स्ट्रगल किया, तो वो जानते हैं कि आप किसी जनरेशन को कैसे एडेप्टिव बना सकते हैं, बहुत इजीली ये टास्क कर सकते हैं। इमेजिन करिए एक ऐसी जनरेशन जो खुद से अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कैलकुलेट कर रही है और डेली बेसिस के ऊपर ये नोट डाउन कर रही है कि आज मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट डाला। एक ऐसी जनरेशन जो खुद से क्लाइमेट पैटर्न रीड कर रही है, एक ऐसी जनरेशन जो सॉल्यूशन निकाल रही है कि यार मैं ऐसा नहीं ऐसा कर सकता हूं, तो शायद ज्यादा बेटर हो। यार अगर मैं आज ग्रोसरी लेने गाड़ी से ना जाऊं, पैदल जाऊं, तो मेरे कार्बन फुटप्रिंट्स कम जनरेट हो। और ये एक टीचर ही सिखा सकता है कि यार आज आपको ग्रोसरी लेने जाना है, मत जाइए गाड़ी से, आप पैदल जाइए। आप बहुत दूर ग्रोसरी लेने मत जाओ, आप पास वाले स्टोर पे चले जाओ। आप ट्राई करो कि अपने पर्सनल व्हीकल्स का यूज ना करो, ये टीचर ही सिखा सकते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो ना, आपको कहीं जाना है तो आप अपने कार्बन फुटप्रिंट कम जनरेट कर रहे होंगे। कार्बन फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो इट्स लाइक जनरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए काम करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाते हैं, वो प्रपोर्शन को चेंज करते हैं। तो ये टीचर ही है जो बता सकता है, सिखा सकता है एक स्टूडेंट्स को कि क्लाइमेट चेंज रियल है, सेम एज इनर्शिया। एक टीचर ही बना सकता है स्टूडेंट को और आने वाली जनरेशंस को सुधार सकता है। तो एक टीचर की अगर बात हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक मैसेज देना चाहता हूं। एक अच्छी क्लास कौन सी होती है? नॉलेज की जब अपन बात कर रहे थे, एक अच्छी क्लास मेरे हिसाब से वो होती है जिसमें बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे सवाल पूछे, आप सवाल पूछो, वो जवाब दे। ये अच्छी क्लास मेरे हिसाब से तो नहीं है। बच्चा जब आपसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सामने से सवाल पूछे, अच्छा सर ऐसे होता है, हाँ यार सर ऐसे भी तो हो सकता है, सर अगर ये चीज मैं ऐसे करूं तो कैसा रहेगा, दैट इज अ बेटर क्लास। उस पर्टिकुलर क्लास में अगर आप एक ऐसी क्लास जनरेट कर पा रहे हो, कंडक्ट कर पा रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि आप एक आने वाली जनरेशन को एडुकेट कर रहे हो। टीचर ही बच्चों को गाइड कर सकता है और सिखा सकता है कि हाँ, ह्यूमैनिटी और आपके क्लाइमेट दोनों एक साथ, ह्यूमैनिटी और आपका एनवायरनमेंट एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो ह्यूमैनिटी अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपका क्लाइमेट डिक्रीज करेगा, कहीं ना कहीं आप क्लाइमेट को हार्म पहुंचा रहे होंगे। आपको दोनों को कोएग्जिस्ट करवाना है, दोनों का बैलेंस बनाना है। ये टीचर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकता है और आई थिंक यही सबसे बेटर सॉल्यूशन रहेगा। अगर हम एक रूट कॉज पे वर्क करें, आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर करें, क्लाइमेट चेंज को लेके जो अवेयर हो, एम्पावर्ड हो, इन्फॉर्म्ड हो और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, जिसमें उनको पता रहे क्या करना है और क्या नहीं, then only we will be able to create a sustainable world जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को हम गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर जनरेशन आपके इन्फॉर्म्ड हो। थैंक यू।